जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश आरओ एंड एआरओ जो 2024 में जीएस का पेपर हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। यह सीरीज नंबर डी है। इसमें जितने भी आपको आंसर बताए जाएंगे सभी आंसर सटीक आंसर हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया। तो यह किस संगठन के द्वारा घोषित किया गया है? तो यह संघाई सहयोग संगठन एससीओ के द्वारा घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। यह जो घोषित किया गया है संघाई सहयोग संगठन, इसकी बैठक 16 सितंबर 2022 को हुआ था। समरकंद उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था और यहीं पर पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन फर्स्ट है तुलसीदास का जन्म बादा जनपद के राजापुर नामक गांव में हुआ था, जबकि ये सही है। फिर उसके बाद आता है उनकी पत्नी का नाम गीतावली था। तो उनकी पत्नी का नाम गीतावली नहीं था, ये गलत है। पत्नी का नाम उनके रत्नावली था। रत्नावली उनकी पत्नी का नाम था। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जबकि सेकंड गलत है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही है, तो केवल सी इसमें सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको एक कथन को और दूसरे कारण दिया गया है। तो अभिकथन कह रहा है कि संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे। फिर उसके बाद कारण कह रहा है कि विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इनमें प्रकाशित हुए थे। तो उनके लेख जो हैं किस में प्रकाशित हुए थे? तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ए सत्य है किंतु आर, ए सत्य है और आर भी सत्य है, किंतु ये व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। दोनों सही हैं किंतु इसमें व्याख्या नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ है एक बोर्ड पर 5 समांतरली ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं। बोर्ड पर 5 ऊर्ध्वाधर रेखाओं को काटी हुई समांतरली क्षैतिज रेखाएं भी खींची गई हैं। किन्हीं दो निरंतर ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच की दूरी किन्हीं दो निरंतर क्षैतिज रेखाओं के बीच की दूरी समान है। तो इस तरह से बनने वाले वर्गों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो इसमें 30 होगी। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, 30 होगा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है रीजनिंग का है। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर छठवां है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज उत्पादन के क्षेत्र में कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो मैगजीन उत्पादन क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है, तो ये श्रीकाकुलम जो कि है कर्नाटक में स्थित नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सातवां है कि नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं। तो अभिकथन कह रहा है कि रॉसकोमोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंचने की गारंटी सुनिश्चित करना था। फिर कारण आर कह रहा है कि रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन ILRS का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये जो कि इसमें दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि नंदनी कृषि समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नंदनी समृद्ध कृषि जो योजना है इसमें आपको बताना है, पहला है इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, थारपारकर एवं गंगातीरी प्रजाति की दुधारू गायें सम्मिलित की गई हैं। फिर दूसरा है लाभार्थी के पास गोपालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये सेकंड गलत है, 1 वर्ष का नहीं बल्कि 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर सेकंड आपको इसमें क्या बताना है कि सही कौन सा है। तो इसमें सही जो बताना है तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, केवल फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9वां है
कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। तो पहला अभिकथन ये है कि जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है, जबकि ये सही है, सिराज हिंद के नाम से जौनपुर को जाना जाता है। कारण आर है कि जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में जाना जाता था, ये भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है, रमेश की ऊंचाई 5 फीट है, रमेश की ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी होगी। तो इसमें रमेश की ऊंचाई को नैनोमीटर में व्यक्त करना है। तो नैनोमीटर में रमेश की ऊंचाई जो होगा, इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन है भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि ये सही है। फिर उसके बाद कारण कह रहा है कि भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ता है, तो जबकि ये गलत है। पीली क्रांति नहीं बल्कि श्वेत क्रांति, पीली क्रांति जो है यह दलहन उत्पादन के लिए फेमस है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ये सत्य है किंतु आर असत्य है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है। तो गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का जो सही अनुक्रम है, पहले पे भुक्ति आता है, फिर उसके बाद विष आता है, फिर उसके बाद विथि आता है, फिर उसके बाद ग्राम आता है। तो सबसे लास्ट में ग्राम आता है और सबसे पहले भुक्ति। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। तो अभिकथन कह रहा है कि अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों के द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया था, जबकि ये सही है। फिर कारण आर कह रहा है कि यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुँचे। तो ये जो कहा जा रहा है ब्रिटेन के युद्ध के प्रयासों का ठेस पहुँचे, इसमें ए तो सत्य है किंतु आर असत्य है। तो इसमें देखा जाए तो ए सत्य है किंतु आर असत्य है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है। तो गुर्दे की पथरी जो है यह ऑक्साइलेट का क्रिस्टलीकरण के द्वारा बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर उसके बाद आता है कि निम्नलिखित युग्मों में से स्थान संस्थान और स्थान में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें एक सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो ये है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है यह मखदूम में है, जबकि ये सही है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये झांसी में है, ये भी सही है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो ये भी मऊ में है, ये भी सही है। और भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में नहीं है, ये कहाँ पे है, ये मथुरा में है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी यही गलत है। फिर उसके बाद आता है मथुरा नहीं, मेरठ में है, मेरठ में है भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, ये मेरठ में है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभागी देश मुखिया सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें ब्राज़ील जोको विंडो यही जो कि ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि ऑस्ट्रेलिया एंथोनी अल्बाजीन ये सही है, कनाडा जस्टिन ट्रूडो ये भी सही है, अर्जेंटीना अल्बर्टो फर्नांडीज ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि चंद्रयान 3 के मिशन में चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्र भूमि और चट्टानों के तत्कालीन संयोजन, जबकि AMG ALSI के CATIFE को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेलोड प्रयोग किया गया था। तो इसमें जो पेलोड प्रयोग किया गया था ये FX पेलोड प्रयोग किया गया था, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है एगमार्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला है एगमार्ग कृषि उत्पादन की गुणवत्ता का सूचक है, जबकि ये सही है। एगमार्ग का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया जाता है, ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर उसके बाद आता है एगमार्ग का जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, यह जो जारी किया जाता है यह भारत सरकार के विपणन
तथा निरीक्षण निदेशालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। तो इसमें पहला है चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था, ये सही है। फिर दूसरा है गन्ने की कम उपज कम रोपाई सत्र उद्योग की असंतोषजनक अवस्थापन ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की, ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए सही इसमें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है राष्ट्रीय पुस्तक मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय पुस्तक मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ऑप्शन ए है यह 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में आयोजित किया गया था। फिर उसके बाद सेकंड है इसका आयोजन भारत सरकार के द्वारा किया गया था, जबकि ये गलत है। इसका आयोजन भारत सरकार के द्वारा नहीं, केटी फाउंडेशन तथा फोर्स1 बुक्स के द्वारा जारी किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जबकि सेकंड गलत है। तो इसमें केवल ए सही है, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने के कारण क्या होता है। तो अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन के कारण गहरा प्रतीत होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ये कह रहा है कि बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। फिर उसके बाद कारण कह रहा है कि एक बंद कार के अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है तथा अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं करते। तो इसमें जो आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं करता है, इसमें ए आर दोनों सही है और ए आर की व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बोर्ड और मुख्यालय सुमेलित नहीं है। मसाला बोर्ड ये कोच्चिन में है, कॉफ़ी बोर्ड ये हैदराबाद में नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। कॉफ़ी बोर्ड हैदराबाद में नहीं, ये सुमेलित नहीं है। फिर उसके बाद चाय बोर्ड कोलकाता में है, रबर बोर्ड कोट्टयम में है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है इसकी स्थापना वर्ष 1965 ईस्वी में हुई थी। दूसरा है यह वाराणसी में स्थित है। तो इसकी स्थापना वर्ष 1965 ईस्वी में हुआ था और यह वाराणसी में स्थित है। तो इसमें दोनों ही गलत हैं, ऑप्शन नंबर इसमें डी दोनों ही गलत हैं। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में स्थित है, न कि वाराणसी में स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 13 नवंबर 1963 ईस्वी को हुआ था। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें सूची दिया गया है, आपको सूची सुमेलित करना है। तो सूची सुमेलित करना है इसमें मधुबनी जो है बिहार का है। एक तरफ चित्रकारी दिया गया है और एक तरफ राज्य दिया गया है। मधुबनी बिहार का है। लोपाक्षी जो है वह आंध्र प्रदेश का है। पटचित्र जो है यह उड़ीसा का है। और वारली जो है महाराष्ट्र का है। तो ए का 4, बी का 3। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है। ये सवाल है, तो सवाल को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। तो सवाल में जो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वह सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। एक तरफ तेल शोधनशाला दिया गया है और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो इसमें जो बरौनी जो कि कहाँ स्थित है, तो बिहार में स्थित है। बोगाई गांव जो कि असम में स्थित है। बीना जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और कोयली जो कि ये गुजरात में स्थित है।
तो ए के दूसरा और बी का पहला, तो ए का दूसरा बी का पहला, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि मीराते सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो मीराते सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, इसको बताना है आपको। तो इसमें कह रहा है कि इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन मिलता है, जबकि ये सही है। फिर दूसरा कह रहा है कि इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रतिबंध का वर्णन मिलता है, तो ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, दोनों जबकि सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, जो इसमें सही है। पहला है इसकी सीमा मिस्र से लगती है, इसकी सीमा मिस्र लगती है, ये सही है। इसकी सीमा इजराइल से लगती है, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, दोनों, जबकि एक भी सही है और दो भी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बजट का आकार 7,60,000 करोड़ का है। फिर ऑप्शन नंबर सेकंड है राजकोषीय घाटा 84,883.16 करोड़ रहने का अनुमान दिया गया है। तो इसमें आपको सही उत्तर को चयन करना है। तो जो इसमें सही उत्तर को चयन करना है, तो इसमें केवल सेकंड वाला ये सही है, तो सेकंड वाला ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, यह मैथ का सवाल है, अनुक्रम में अगला भिन्न कौन सा आता है। तो अनुक्रम में अगला भिन्न कौन सा आएगा, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, 9/32। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसने 2 बार भारत का दौरा किया था, तो इसने 2 बार भारत का दौरा किया था, ये सही है। फिर दूसरा है इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक था, जबकि ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर केवल ए सही है, पहला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगल यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के बारे में आपको बताना है। तो इसमें पहला है इसे मार्स ऑर्बिटल मिशन भी कहा जाता है, और दूसरा है इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। तो इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था, ये भी सही है और ये भी सही है। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है मीना माटा रोग का कारण आपको बताना है। मीना माटा रोग किसके कारण होता है, तो यह मरकरी प्रदूषित जल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, मरकरी प्रदूषित जल के कारण मीना माटा रोग होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन ये कह रहा है कि लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। फिर कारण आर कह रहा है कि उनमें आमतौर पर नत्रजन फास्फोरस ह्यूमस की कमी होती है। तो इसको आपको बताना है। तो इसमें जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि व्याख्या भी कर रहा है और दोनों सही भी है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपको बताना है कि लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। पहला है अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टानों पर स्थापित करना, दूसरा है कलकत्ता अधिनियम की घोषणा करना। तो इसमें केवल दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी केवल दूसरा सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में आपको विचार करना है।
पहला है वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। दूसरा है वे सांसद के सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं होते हैं। तो इसमें ये तो गलत है और ये सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल दूसरा इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो उत्तर प्रदेश में पहला है आयुर्वेद महोत्सव 2023 झांसी में आयोजित किया गया था। फिर दूसरा है ताज महोत्सव 2023 उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था। तो यह कहाँ पर किया गया था? यह जो इसकी आयुर्वेद महोत्सव 2023 झांसी में आयोजित किया गया था, ये वाला सही है, जबकि ये वाला गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल फर्स्ट सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड, भारत में सार्वजनिक शौचालय के जनक विद्येश्वर पाठक का निधन हुआ था। फिर उसके बाद फर्स्ट, प्रख्यात सांख्यविदी CR राव का निधन हुआ था। फिर उसके बाद सेकंड है रुद्र वीणा वादक उस्ताद अली जक्की हैदर का निधन हुआ था। फिर लास्ट में भारत की हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन हुआ था। तो इसमें सबसे पहले थर्ड ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है राष्ट्रीय फिल्म 69 के संदर्भ में। तो इसमें दिया है कि ऑप्शन ए है RRR और गंगूबाई काठियावाड़ी को क्रमशः 5वां और 6वां राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर है रॉकेट्री द नबी इन्फेटिक ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें दोनों सही हैं, ऑप्शन ए भी सही है और सेकंड भी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है भारत में वन्यजीवों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना, ये जो कि ये गलत है। फिर इसके बाद आता है कि सेकंड है प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण करना, जबकि ये भी गलत है। इसमें दोनों गलत हैं, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें आपको अभिकथन नीचे दिया गया है उसके बारे में बताना है। तो अभिकथन पहला है ए है हिमालय के उत्तर ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। फिर कारण आर है कि हिमालय के दक्षिण ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो इसमें आपको बताना है ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है। तो इसमें जो कि ज्यूरिख यही राजधानी नहीं है, ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ और सेकंड रॉटरडैम। तो ऑप्शन इसमें सेकंड और फोर्थ दोनों ये राजधानी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। फिर उसके बाद दिया गया है सुमेलित आपको करना है, इसमें एक तरफ पर्वत दिया गया है और एक तरफ महाद्वीप दिया गया है। तो पर्वत और महाद्वीप दिया गया है, ये आपको सुमेलित करना है। तो एंडीज जो है यह दक्षिण अमेरिका, अल्ताई जो है यह एशिया में है, अलाप्सा जो कि ये यूरोप में है, और अपलेसिया जो कि उत्तर अमेरिका में है। तो इसमें जो है ए का चौथा और बी का तीसरा, तो ए का चौथा और बी का तीसरा, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ये है
नारगेसी मोहम्मदी को 2023 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वहीं कारा लार है, वह प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में लड़ती हैं। तो ये गलत है और पहला सही है। तो इसमें केवल ए सही है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें निम्नलिखित कथनों में से तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा कथन गलत है। तो इसमें ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट पर आधारित है, जबकि ये सही है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, तो ये गलत है। मूलभूत अधिकार मृत्यु का अधिकार नहीं है। फिर ऑप्शन 3 सी है भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, तो ये भी गलत है। फिर ऑप्शन डी है भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, तो ये भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, ये वाला सही है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो इसमें बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, बी सी डी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है आपको। तो सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सुमेलित कराने के लिए तो इसमें जया वर्मा सिंह ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं, तो ए से थर्ड का। और मनोज नाथ जो कि ये रिपब्लिक के लेखक हैं। फिर श्रेथा थाविसीन ये जो कि थाईलैंड के पीएम हैं। फिर डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू ये जो कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए का थर्ड, बी का 1, सी का सेकंड और डी का 4th। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि आदिम कार्यवाही की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कौन सा जोड़ा सही है आपको, कृषि पद्धति और क्षेत्रीय पद्धति। तो इसमें बताना है कौन सा जोड़ा सही है। तो झूमिंग जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया में होता है, ये सही है। फिर उसके बाद आता है मिप्ला जो है यह मॉस्को में होता है, ये भी सही है। लंदांग जो कि श्रीलंका में होता है, ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सेकंड दोनों सही है। तो इस हिसाब से इसमें सही उत्तर का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है कि 25 लोगों के समूह में 12 फ्रेंच पढ़ते हैं, 15 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि उनमें से 6 लोग इन दोनों को नहीं पढ़ते हैं। तो इनमें से कितने लोग फ्रेंच तथा अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, इसमें आपको ये बताना था। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, 8 लोग। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि बैंक के लेन देन में पिन का अभिप्राय है। तो पिन का क्या अभिप्राय होता है बैंक के लेन देन में। तो इसमें पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन नंबर सी इसमें पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये जो कि ऑप्शन इसमें सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें भी आपको सुमेलित फर्स्ट से सुमेलित सेकंड को सुमेलित कराना है। तो राजधानी और देश दिया है, तो राजधानी और देश दिया है, इसमें कौन सी राजधानी किस देश की है। तो इसमें आपको बताना है कंपाला का राजधानी जो है युगांडा है, युगांडा की राजधानी कंपाला है। और किंगाली का जो है वह रमाडा है। और किसानसा का जो है वह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। फिर खार्तूम का सूडान है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी का थर्ड सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ए का दूसरा और बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए है फाइबर आइज संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का एक खुफिया गठबंधन है। फिर उसके बाद कारण आ रहा है वे स्टोन घोस्ट नामक एक समूह गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करता है। तो इसमें आपको सही उत्तर को चुनना है, तो इसमें ए आर दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ए आर दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर इसमें सी, ए आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है एक ही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन
सही है। तो पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको इसमें बताना है। तो इसमें पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं, ये गलत है। पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, ये भी गलत है, जबकि 21 वर्ष होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर सी है, पंचायती राज्य संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, तो यही सही है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत से मिट्टी का नुकसान बढ़ते क्रम के संदर्भ में सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 54 का जो दिया गया है, तो इसमें सबसे पहले बौछारी क्षरण सेकंड आएगा, फिर उसके बाद परत क्षरण, उसके बाद दूसरे नंबर पे फोर्थ वाला आएगा, फिर तीसरे नंबर पे नलिका क्षरण आएगा, फिर चौथे नंबर पे अब नालिका क्षरण या अपर्दन आएगा। तो इसमें लास्ट में ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन नंबर सेकंड ए, फिर उसके बाद फोर्थ वाला ए फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था। तो जो इसका शिखर सम्मेलन था, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 का, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो लखनऊ में किया गया था, ये सही है। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था, ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इसमें केवल क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपको बताना है कि यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला है, राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है, तो ये जबकि गलत है। उसके बाद आता है दूसरा है, रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, ये सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर केवल सेकंड सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल सेकंड। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। तो अरब प्राय का हिस्सा नहीं है, प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है, तो ये जो अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है, ओमान नहीं होगा। इसमें सीरिया जो कि ये अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, केवल ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है, ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसमें पहला है, यह ऑस्ट्रिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, यह ऑस्ट्रिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, ये सही है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है, तो ये गलत है। तो इसमें केवल पहला सही है, तो केवल पहला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, केवल पहला। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है, ऑपरेशन अजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑपरेशन अजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की थी, ये सही है। फिर उसके बाद आता है, यह युद्धग्रस्त इजराइल में फंसे भारतीय को वापस लाने के लिए प्रारंभ किया गया था, तो ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही है, ऑप्शन नंबर इसमें सी 1 और 2 दोनों सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है कि बुरहान उल मुल्क शहादत खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो बुरहान उल मुल्क शहादत खान के बारे में आपको बताना है। तो इसमें पहला है, कह रहा है कि अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शहादत खान था। तो अवध के स्वतंत्र राज्य का जो संस्थापक था वह शहादत खान था, ये सही है। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था, तो उसने सैयद बंधुओं के षड्यंत्र के विरुद्ध भाग लिया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स प्रिंसिप ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन, यही आपका सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 61 का ए हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण दिया गया है। तो अभिकथन है कि बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। तो ये जो कह रहा है सुधारों की आवश्यकता है, और कारण कह रहा है कि भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है।
तो इसमें दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें दोनों सही हैं और व्याख्या कर रहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो पहला है, पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड पूर्व में उत्तर प्रदेश का हिस्से में 1960 में स्थापित किया गया था। तो इसमें आपको बताना है कि जो पहला कृषि विश्वविद्यालय था वह पंतनगर उत्तराखंड यानी कि पूर्व उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, उस समय 1960 ईस्वी में स्थापित किया गया था, ये सही है। फिर उसके बाद आता है 1901 से 1905 के दौरान कानपुर, पुणे, साबौर, नागपुर, रायपुर और कोयम्बटूर में 6 कृषि महाविद्यालय स्थापित किए गए थे, तो ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है, रीजनिंग का सवाल है, यदि किसी वर्ष में 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी। तो उसमें जो सोमवार की संख्या होगी वह 5 होगी, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, 5 होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है कि नीचे 2 अभिकथन दिए गए हैं और कारण दिया गया है। तो अभिकथन ए कह रहा है कि भारत में रबी फसलों की खेती का मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में किया जाता है, उत्तर पश्चिमी राज्यों में किया जाता है। और कारण आर कह रहा है कि इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर है। तो इसमें कह रहा है कि ए दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, इसमें भी आपको बताना है, अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। तो इसमें लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, उसके बाद कारण आर है, लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचनाओं को प्रदान करता है, तो इसमें आपको सही बताना है। तो ये दोनों सही भी हैं और सही व्याख्या भी कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर इसमें ये सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। फिर अभिकथन क्या कह रहा है कि सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। फिर उसके बाद कारण आ रहा है कि शीत ऋतु के दौरान देश का अधिकांश उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहता है। तो इसमें आपको बताना है व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहता है, ये दोनों सही हैं किंतु स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोनों ए और आर दोनों सही है किंतु स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 को सूची फर्स्ट से सूची सेकंड में मिलाना है। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, एक इस साइड देश दिया गया है और इस साइड हांगकांग एशियाई खेल 2023 में प्राप्त पदकों की संख्या दी गई है। तो इसमें भारत का 107 होगा, फिर उसके बाद चीन का 383 होगा, जो कि इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी, ए का तीसरा और बी का चौथा और सी का जो होगा पहला और डी का दूसरा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर उसके बाद आता है ये रीजनिंग का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उत्तर होगा आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 का उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 को सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। आपको इस साइड अकादमी का नाम दिया गया है और इस साइड स्थापना का वर्ष दिया गया है। अकादमी का नाम और वर्ष, स्थापना का वर्ष, तो इसमें राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, जो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ है, यह कहाँ पे हो, किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो 1962 में। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ, ये हुआ था 1963 में। फिर भारतेंदु नाट्य अकादमी, ये हुआ था 1975 में। फिर अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या, ये जो हुआ था 1986 में, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, इसमें भी 71 में भी आपको सुमेलित कराना है। तो एक साइड राज्य दिया हुआ है और एक साइड नृत्य दिया हुआ है। तो भरतनाट्यम, क्वेश्चन नंबर 71 में भरतनाट्यम जो कि ये तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश का और सत्रिया असम का है। तो इसमें ए का पहला ऑप्शन नंबर ये डी सही होगा।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है, ये रीजनिंग का सवाल है क्वेश्चन नंबर 72 का। तो 72 का इसमें आंसर नंबर सी होगा 1 एम्पियर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म अनुच्छेद और प्रावधान सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा प्रावधान सही सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 124 ये उच्चतम न्यायालय का अभिलेखा न्यायालय होगा, तो ये गलत है, जबकि ये तीनों सही हैं। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श की शक्ति है, सही है। अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता भी है, ये भी सही है। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त है, ये भी सही है। इस 73 का ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 में इसमें भी आपको सुमेलित कराना है सूची फर्स्ट सूची सेकंड से। तो एक साइड दिया है कोयला आधारित बिजली संयंत्र और राज्य में अवस्थित है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 74 का कहलगांव जो कि ये बिहार में है, करखोन जो कि ये मध्य प्रदेश में है, कोरबा जो कि ये छत्तीसगढ़ में है, और कुडगी जो कि ये कर्नाटक में है। तो ए का दूसरा और खारगोन मध्य प्रदेश बी का पहला और सी का चौथा, डी का तीसरा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के बारे में आपको बताना है। तो इसमें पहला है यह जाम्बिक और मोजाम्बिक की सीमाओं पर अवस्थित है, जबकि ये गलत है, यह मोजाम्बिक नदी पर स्थित है, यही सही है इसमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी केवल दूसरा सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित अधिनियमों के उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर को आपको बताना है। तो इसमें पहला जो है लेक्सास लौकी अधिनियम, ये लेक्सास लौकी अधिनियम ये पहले पे होगा। फिर उसके बाद बंगाल टेनिस अधिनियम ये दूसरे पे होगा। फिर उसके बाद आयु की सहमति अधिनियम ये तीसरे पे होगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये चौथे पे होगा। यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन में 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। अभिकथन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। तो गांधी जी को अफ्रीका के संघर्षों ने राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया है। फिर उसके बाद कारण कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों रुझानों को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए रुझारू और संघर्ष बलिदान के लिए तैयार होगी। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें कारण सही है किंतु अभिकथन गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसमें कारण जो आर है ये गलत है, अभिकथन सही है। कारण आर जो है ये गलत है, अभिकथन सही है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने ही गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ए सही है किंतु आर गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। तो कौन सा शहर है जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। तो ये जो कि फरगना और समरकंद ये जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी में है, 2 और 4 यही आपका ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद आता है इसमें भी दिए गए हैं अभिकथन और कारण। तो विषुवतीय बायोम सबसे घना एवं सर्वाधिक जैव भार वाला बायोम है। उसके बाद आर कह रहा है कि विषुवतीय वन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान होता है। तो ये भी सही है और स्पष्टीकरण भी कर रहा है, दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर उसके बाद एक सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 80 में, ये सवाल दिया गया है। तो 80 में इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 में भी सवाल दिया गया है। तो 81 का जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 81 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कि परासरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि यदि एक अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रखी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में
से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। फिर उसके बाद सेकंड है विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है केवल फर्स्ट वाला सही है। तो इसमें केवल फर्स्ट वाला सही है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, केवल फर्स्ट। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कथनों में से आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है ITC का मतलब किसी पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट है। इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये सही है। ICT की पात्रता जो इस प्रकार हो सकती है कि कर आयोग आपूर्ति, गैर कर आयोग आपूर्ति, शून्य रेजिडेंट आपूर्ति, जबकि ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर केवल ऑप्शन नंबर डी सही है, केवल फर्स्ट वाला। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 है कि पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम आपको इसमें बताना है। तो इसमें जो सही है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, यही आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है, इसमें भी अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। तो अभिकथन कह रहा है कि एक शर्त अनुबंधन के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है। फिर उसके बाद कारण कह रहा है कि एक शर्त उल्लंघन क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार देता है, न कि अनुबंधन को अस्वीकार का अधिकार देता है। तो 85 का जो सही होगा वह ए तो सत्य है किंतु आर असत्य है, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा असत्य है। इसमें जो 86 में असत्य है वह दिलीप सिंह को 2.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे दी गई थी, यही इसमें असत्य है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87 है, इसमें भी आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। तो इसमें जो सही होगा वह फुतुह उस सलातनी इसका अब्दुल मानिक इसामी होगा। फिर फुतुह फिरोज शाही इसका फिरोज शाह तुगलक होगा। तारीख़ फिरोज शाही जो है जियाउद्दीन बरनी की है। खैजन उल फुतुह ये जो कि अमीर खुसरो की है। तो ए का दूसरा और बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर उसके बाद फिर से आपको सुमेलित कराने की दिया है। सुमेलित क्वेश्चन नंबर 88 का आपको इसमें सही सुमेलित कराना है, 88 में सही सुमेलित कराना है। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से इसमें दिया गया है स्कंद आवर्त जो कि ये बेची गई वस्तु की लागत बटे औसत स्कंद। फिर उसके बाद चालू अनुपात ये जो कि चालू संपत्ति अपान चालू दायित्व। फिर उसके बाद अम्ल परख अनुपात ये तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व। फिर उसके बाद जो बच्चा है सकल विनियोजित पूंजी, ये ऑप्शन नंबर थर्ड का हो जाएगा। तो इसमें जो होगा सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 89 है कि रूस में कुंजावास क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो रूस के कुंजावास क्षेत्र में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। यह क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क में समृद्ध है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर है जबकि ये सही है। फिर उसके बाद नोविसिर्स्क इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, तो ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हैं। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 90 का, इसमें भी आपको सुमेलित कराना है पदक स्वर्ण विजेता और खेल, इसमें भी सुमेलित कराना है। तो इसमें जो सुमेलित कराना है क्वेश्चन नंबर 90 का, तो इसमें अन्नू रानी ये जो कि भाला फेंक हैं। पारुल चौधरी ये जो कि 5000 मीटर की रेसर हैं। तंजीरपाल सिंह तूर ये जो कि गोला फेंक हैं। और पलक गुड़िया जो कि ये 10 मीटर एयर पिस्टल हैं। तो ए का दूसरा, बी का पहला और सी का चौथा और डी का तीसरा, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91 है मोगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो मोगापोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जीन गेटमैन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जीन गेटमैन के द्वारा किया गया था।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है कि ठोस के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है। फिर उसके बाद किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूप गुण के द्वारा निर्धारित होती है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर केवल इसमें सेकंड सही है, जबकि ये ऑप्शन नंबर गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 93 है बंकिम चंद्र चटर्जी यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। तो इसमें दिया गया है कि वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, जो कि ये सही है। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 94 भी इसमें भी सुमेलित कराना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 94 का सुमेलित कराना है, तो काला नमक चावल ये जो कि सिद्धार्थनगर, देसी घी ये जो कि औरैया, आंवला प्रतापगढ़ और केला फाइबर ये जो कि कुशीनगर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित युग्मों के दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश के जिले में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें जो सही सुमेलित है बावनी इमली शहीद स्मारक जो कि ये फतेहपुर में है, यही सही है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 96 है कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें आपको बताना है 96 का MPEDA की स्थापना 1972 में हुई थी, जबकि ये सही है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है, ये गलत है। तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 97 है, इसमें सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित इसमें भी कराना है। इसमें जो कराना है सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सही सुमेलित। इसमें इलाहाबाद बैंक की स्थापना जो हुई थी यह 1865 में हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 हुई थी। अवध कमर्शियल बैंक की जो स्थापना हुई थी 1881 में हुआ था। फिर द अलायंस बैंक ऑफ शिमला, तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1874 में हुआ था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 98 है कि भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी तक गतिविधि तक। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, तो इसमें सबसे पहले आएगा कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन पहले थर्ड हो। फिर उसके बाद इसमें सबसे पहले रानीगंज में कोयला का प्रथम उत्पाद, ये सही है, ये पहले स्थान पे आएगा। फिर उसके बाद आएगा चौथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC की स्थापना, ये दूसरे पे आएगा। फिर तीसरे पे कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, ये तीसरे पे आएगा और ये दूसरे पे आएगा कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना। तो इसमें पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 99 में एक ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 100 उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है। तो इसमें आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्या सही है। तो ए है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित की गई थी। फिर बी वाला है प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो इसमें आपको सही बताना है, जबकि ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, दोनों गलत हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 का है पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है। तो पिछवाई चित्रकला जो किस देवता से संबंधित है, इसमें श्रीनाथ जी कृष्ण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 102 का भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम से, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 103 है, 103 जो कि इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनके नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 103 का पहले पे बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रथम चरण है। फिर उसके बाद दूसरे पे आ जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना। फिर तीसरे पे आ जाएगा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण। फिर पहले पे आ जाएगा नाबार्ड की स्थापना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, 1, 3, 2, 4। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 104 का कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन
ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए क्या कह रहा है कि भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर उसके बाद कारण कह रहा है कि लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल की निकासी है। तो क्वेश्चन नंबर 104 का इसमें जो कह रहा है कि सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही भी है दोनों और व्याख्या भी कर रहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 ये रीजनिंग का सवाल है। यदि गत दिवस के एक दिन पूर्व रविवार था तो कल के एक दिन पश्चात के दिन में पश्चात कौन सा दिन होगा। तो इसमें कौन सा दिन होगा, तो इसमें जो होगा रविवार, ऑप्शन नंबर ए रविवार होगा। फिर इसमें सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से इसमें सुमेलित कराना है। तो इसमें वर्षा अनुसंधान संस्थान ये जो कि जोरहट में है, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। तो इसमें केवल थर्ड ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 है कि बीजक गुणन चरणों के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें प्राथमिक चरण से अंतिम चरण तक सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 107 का इसमें सबसे पहले केंद्रीय बीजक, फिर उसके बाद पहले पे होगा, दूसरे पे प्रजनक बीजक, फिर तीसरे पे आधारीय बीजक होगा और चौथे पे प्रमाणित। तो पहला चौथा होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा। फिर उसके बाद फिर से आ गया है क्वेश्चन नंबर 108 है। इसमें जो कि इसमें भी आपको सुमेलित कराना है। उत्सव दिया गया है, राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र दिया गया है। तो इसमें सही सुमेलित कराना है क्वेश्चन नंबर 108 का। तो इसमें हार्नबिल पर्व जो कि ये नागालैंड में है। संघाई पर्व ये जो कि मणिपुर में है। हंसराज पर्व जो कि ये आंध्र प्रदेश में है। हेमिस पर्व ये लद्दाख में है। तो ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। इसमें जितने भी आंसर बताए जा रहे हैं सभी आंसर सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 109 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए क्या कह रहा है कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1853 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों के परिणाम था। फिर उसके बाद कारण आर है कि जॉर्ज थॉमसन के द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड के भारतीय राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। तो इसमें दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 110 का है, सैयद वंश के सुल्तान का सही कालानुक्रम क्या है। तो सैयद वंश के सुल्तान का जो इसमें सही कालानुक्रम क्या है इसको बताना है आपको। तो इसमें जो बताना है, तो इसमें सबसे पहले खिज्र खान, फिर उसके बाद आएगा मुबारक शाह, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह और लास्ट में अलाउद्दीन आलम शाह आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है क्वेश्चन नंबर 110 का। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 है। इसमें ये रीजनिंग का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 111 में ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 384 अंश। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 112 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जबकि ये सही है। फिर दूसरा है मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र जोन उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला जोन था। तो जो ये पहला जोन था ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 का है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था। तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 114 है कि अभिकथन और कारण दिया है। तो अभिकथन कह रहा है कि अनाज वाली फसलों के साथ समय स्थान के रूप में सम्मिलित होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। फिर उसके बाद कारण आर कह रहा है कि मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक और तत्वों में नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। तो 114 का जो होगा वह
दोनों सही है और व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों तो सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित जो उल्लेखित सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम आपको इसमें बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, तो 115 का ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 116 का, ये मैथ का सवाल है। तो 116 का जो आंसर होगा इसमें 72 यूनिट होगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 117 का, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी तक गतिविधि तक जाना है आपको। तो इसमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 117 का जो दिया है, इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन की, फिर उसके बाद पाई मेंशन की और लास्ट में प्रोटॉन की। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ। फिर उसके बाद आता है, ये रीजनिंग का सवाल है क्वेश्चन नंबर 118 का। तो 118 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 31 यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 119 का, भारत में ब्रिटिश काल निम्नलिखित कार्यकाल की पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी। तो पहली बार जो जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 120 है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला है उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। फिर उसके बाद आता है ये गलत है। फिर उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 का है कि कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला है, भारत दुनिया में कोयला के अग्रणी उत्पादन में से एक है। भारत जो है यह कोयला के उत्पादन में अग्रणी में से एक है, जबकि ये सही है। और दूसरा है, भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से कोयले का विशाल भंडार है, ये भी सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 122 है, ये मैथ का सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 122 का जो सही होगा आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 है कि 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या वाले राज्यों में से कौन सा एक सही क्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का जो सही होगा वह बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 124 है, इसमें सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सुमेलित कराना है। तो क्वेश्चन नंबर 124 के सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो विटामिन सी जो है यह स्कर्वी रोग के कारण, फार्मिक अम्ल जो कि रक्त प्लावता के कारण, विटामिन ए जो कि रतौंधी के कारण, और विटामिन B1 ये बेरी रोग के कारण। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 125 है कि इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 125 का जो होगा वह पहला है, इसमें इसकी मेज़बानी इंदौर शहर ने की थी, ये सही है। इसका आयोजन सितंबर माह में हुआ था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 126 है कि भारत का कौन सा शहर चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो चूना पत्थर, जिप्सम और नमक जस्ता के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ऑप्शन नंबर डी राजस्थान इसमें सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 127 है कि बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में आपको इसमें कौन सा कथन सत्य है उसको बताना है। पहला है, वह ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे, ये सही है। न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया था, ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 128 का, इसमें सुमेलित कराना है आपको, योजनाएं दिए गए हैं, प्रारंभिक वर्ष दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 128 का जो है वह पहला क्या है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज ये जो कि 2020 में लागू किया गया था। मुस्कान स्कीम ये जो कि 2021 में लागू किया गया था। मिशन इंद्रधनुष ये जो कि 2014 में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य ये जो कि 2018 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 129 रुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उसके बारे में सही कथन चुनिए। तो रुद्रा के बारे में आपको इसमें सही कथन बताना है। तो ए है, रुद्रमा वारंगल के कातकीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी। जो रुद्रमा थी यह कातकीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी।
ये सही है। फिर उसके बाद दूसरा है, उसने दक्षिण तमिल के पांड, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों देवगिरी के सेउना शासकों को पराजित किया था, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह गति का संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 131 है कि उत्तर प्रदेश के चारकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो उत्तर प्रदेश के चारकुला जो नृत्य है उस पर आपको कौन सा इसमें कथन सही है इसको बताना है। तो इसमें जो है यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है, ये गलत है। इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों की संतुलित करती हैं और राधा और कृष्णा के गीतों पर नृत्य करती हैं, जबकि ये सही है। ऑप्शन नंबर इसमें बी केवल दूसरा सही है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा इन्हें आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो है आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले रेडियो तरंगे होंगी, फिर उसके बाद अवरक्त किरणें होंगे, फिर उसके बाद आएगा दृश्य किरणें, फिर उसके बाद लास्ट में एक्स किरणें। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 133 का कि अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र के अधिसूचित करता है, ये सही है। फिर दूसरा है, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद गठन करना होता है, ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 134 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभी कथन ये कह रहा है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ पानी का क्वथनांक घटता है। फिर उसके बाद आता है ये सत्य है, किंतु जो कारण आर है ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है, ये गलत है। तो पहला सत्य है और दूसरा गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ए सत्य है किंतु आर असत्य है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 135 का है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड से सुमिलित कराना है। तो 135 का सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमिलित कराना है। तो इसमें जो अनुच्छेद 26 है यह धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। फिर अनुच्छेद 40 जो है यह जो कि ग्राम पंचायतों का गठन है। फिर अनुच्छेद 98 ये सांसद का सचिवालय है। फिर अनुच्छेद 239 ये संघ शासित क्षेत्रों का प्रावधान है। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 136 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये सही है। कानून निर्माण में इस सिद्धांत को लागू कराने का राज्य का कर्तव्य होता है, ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है, एक और दो दोनों सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 137 है कि निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 137 का जो सबसे पहले आएगा वह बहादुर शाह, फिर उसके बाद जहादर शाह, फिर उसके बाद फारूक सियर, फिर लास्ट में मोहम्मद शाह। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 138 है, इसमें अभिकथन और कारण दिया गया है। तो अभिकथन है कि संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। फिर उसके बाद कारण आ रहा है, भारत का जो राष्ट्रपति होगा वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राज्य का वह संवैधानिक प्रमुख होता है। तो इसमें ए दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। फिर उसके बाद आता है सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमिलित कराना है। महत्वपूर्ण दिवस और दिनांक दिया गया है। तो महत्वपूर्ण दिवस और दिनांक दिया गया है। तो इसमें विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस जो है वह तो विश्व जनसंख्या दिवस जो कि ये विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व वन्य दिवस 3 मार्च को। फिर उसके बाद आता है विश्व ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। फिर उसके बाद विश्व स्वास्थ्य दिवस ये जो कि 7 अप्रैल को। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 140 का है कि प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर
के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो रूबी लेजर के बारे में आपको बताना है। तो पहला कह रहा है कि रूबी लेजर ने नीले प्रकाश पुंज उत्पन्न किया था। फिर दूसरा है रूबी लेजर ने लाल प्रकाश पुंज उत्पन्न किया था। तो इसमें जो सही है वे केवल दूसरा सही है, लाल प्रकाश पुंज उत्पन्न किया था। ये गलत है, ये वाला सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश RO&ARO 2023-24 में जो पेपर हुए हैं उसके बारे में सॉल्व किए हैं। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।